मानव इतिहास के अधिकांश समय तक तारे चमकते रहे और रात में आसमान में अंधेरा छा गया। लेकिन औद्योगिक क्रांति के आसपास कृत्रिम लाइट्स ने रात के आकाश और आकाश की चमक को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे तारे दर्शकों से गायब हो गए। खगोलविद दूरबीनों का उपयोग करते हैं और पृथ्वी उन्हें प्रकाश प्रदूषण से बचाती है। लेकिन आज अधिकांश लोग उपनगरों या उपनगरों में रहते हैं, जो रात में आकाश में अननेसेसरी लाइट्स शाइन हैं, जिससे तारों की दृश्यता नाटकीय रूप से कम हो जाती है। उपग्रह डेटा से पता चला है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में प्रकाश प्रदूषण लगातार बना हुआ है। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में उपग्रह एलईडी से नीली लाइट्स को मिस करते हैं, जो आमतौर पर बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम अनुमान लगाया जाता है। प्रकाश प्रदूषण। यह नागरिक विज्ञान परियोजना यह मापती है कि आकाश के प्रति लोगों का दृष्टिकोण दैनिक आधार पर कैसे बदल रहा है। नागरिक वैज्ञानिकों पर भरोसा करने से कई अलग अलग स्थानों के लिए समय के साथ रात के आकाश के कई मैप लेना बहुत आसान हो जाता। परियोजना को डेटा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवक हर कुछ रातों में सूर्यास्त के 1 घंटे या उससे अधिक समय बाद किसी भी समय ऑनलाइन रिपोर्टिंग पेज पर दिनांक और समय, उनका स्थान और स्थानीय मौसम की स्थिति दर्ज करते हैं। फिर पेज एक पैनल डिस्प्लेड करता है, जिसमें प्रत्येक पैनल वर्ष के उस समय दिखाई देने वाले नक्षत्रों को डिस्प्लेड करता है। उदाहरण के लिए जनवरी और फरवरी में ओरियन। प्रकाश प्रदूषण। रात के आकाश का रिप्रेजेंटेशन करने वाला पहला पैनल केवल कुछ सबसे चमकीले सितारों को दिखाता है। उत्तर की ओर प्रत्येक पैनल अधिक और गहरे तारे दिखाता है। ऐसे डिस्प्ले जो गहरे रंगों और गहरे आसमान का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बाद प्रतिभागी आकाश में जो कुछ भी देखते हैं उसका मिलान किसी एक पैनल से करता है। ग्लोब कमिंग नाइट टीम ने 2011 में एक रिपोर्ट पेश करके व्यापक रूप से एलईडी की शुरुआत की। हाल के पेपर में टीम ने दौरान लिए गए डेटा बिंदुओं को फिल्टर किया। गोधूलि जब चंद्रमा बाहर था, बादल छाए हुए थे, या जब डेटा किसी अन्य कारण से अविश्वसनीय था। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 51,000 डेटा पॉइंट प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर उत्तरी भारत के बच्चों से थे। अमेरिका और यूरोप में लिए गए डेटा से पता चला कि ऑस्टिन में रात का आसमान हर साल 9.6% अधिक चमकीला हो गया। कई लोगों के लिए आज रात का आकाश 8 साल पहले की तुलना में 2 गुना ब्राइट है। आकाश जितना अधिक चमकीला होगा, उतना ही अधिक यदि ऐसा ही चलता रहा तो आज एक स्थान पर 250 तारे दिखाई देते हैं। वहां पैदा हुआ बच्चा अपने 18वें जन्मदिन पर सिर्फ 100 तारे ही देख पाएगा। रात के आकाश की बढ़ती चमक का मुख्य कारण शहरीकरण और बाहरी प्रकाश व्यवस्था है। प्रकाश प्रदूषण और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की बढ़ती संख्या, दोनों के कारण अंधेरे आसमान की हानि खगोलविदों की अच्छी विज्ञान करने की क्षमता को खतरे में डालती है। लेकिन लोग अंधेरे आसमान के कारण हर दिन इस नुकसान को महसूस करते हैं। यह क्षण मानव संस्कृत विरासत का भी नुकसान है। तारों से भरा रात का आकाश हजारों वर्षों से कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और दार्शनिकों को प्रेरित करता रहा है। कई लोगों के लिए तारों से भरा भारतीय आकाश विस्मय की शाश्वत भावना पैदा करता है। प्रकाश प्रदूषण प्रकाश और अंधेरे का दैनिक संघर्ष भी हस्तक्षेप करता है। उस चक्र के साथ जिसका उपयोग पौधे और जानवर नींद, पोषण और प्रजनन को विनियमित करने के लिए करते हैं। दुनिया के प्रमुख जैव विविधता वाले 2/3 क्षेत्र प्रकाश प्रदूषण से प्रभावित हैं। दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों की दिलचस्प कहानियां और अंतर्दृष्टि। दिल से प्रकाश प्रदूषण रहस्य सही उपयोग करना है, सही जगह और सही समय पर प्रकाश का जादू। बाहरी प्रकाश व्यवस्था को इस प्रकार रखें कि वे नीचे की ओर चमकें। सफेद लाइट्स इमिटेड करने वाले बल्बों का प्रयोग करें। अधिक पीली लाइट्स इमिटेड करने और टाइमर या मोशन सेंसर पर लाइट सेट करने से मदद मिल सकती है। अगली बार जब आप किसी बड़े शहर या प्रकाश प्रदूषण के किसी अन्य स्रोत से दूर हों, तो रात के आकाश को देखें। लगभग 2005 का एक दृश्य जिसमें नग्न आंखों से दिखाई देने वाला अंधेरा आकाश आपको यह विश्वास दिला सकता है कि अंधेरा आकाश बचाने लायक संसाधन है। और यदि आप इस सब की बड़ी तस्वीर में रुचि रखते हैं